आप देख रहे हैं आपका बाजार। बाजारों की स्थिति में नजर डालें तो ऊपरी स्तर से तेज बिकवाली मार्केट में जरूर देखने को मिली है और जो गिरावट है वो इस लेवल तक आई है कि अब आईटी शेयरों में बिकवाली आनी शुरू हो चुकी है। इसमें विप्रो पार्टिसिपेट कर रहा है। करीब 1/4% गिरावट अब मार्केट में 31 अंक नीचे आ चुके हैं। अगर आप इसको हायर लेवल से देखेंगे तो ये गिरावट बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर आपको दिखाई पड़ेगी। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल आए हैं फेसबुक के जरिए, आपको पहले वो बताते हैं। एक अंशुल अग्रवाल ने सवाल पूछा है, बजाज फाइनेंस को लेकर 832 रुपए के भाव पे खरीदारी है। आशीष, एक बार ये बजाज फाइनेंस का चार्ट देखिए कैसा दिख रहा है। 832 पे खरीदारी है, मुनाफे में तो है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड बजाज फाइनेंस का काफी टाइम से था वो ऊपर का था और उसके बाद में जब स्प्लिट हुआ थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर एक देखा जा रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से इनकी खरीदी अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें लगा के रखना होगा वो नीचे का करीबन 900 रुपए के आसपास का लगा के रखना होगा। जब तक उसके ऊपर ट्रेड होते हैं मेरे ख्याल से बने रह सकते हैं। आशीष, एक साथ साथ मन्नापुरम का भी चार्ट देखिए, नंबर्स आए हैं, नंबर्स काफी साउंड है। ये अंशु की ही खरीदारी है, इसमें करीब 64 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ओवरऑल मन्नापुरम में अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई है निचले स्तर से। मेरे ख्याल से ये कोई 60 का लेवल के आसपास गया था अगर मैं सही चार्ट देख रहा हूँ। उसके बाद से एक बाउंस बैक काफी अच्छा देखा गया है, तो यहाँ पर ये बने रह सकते हैं। निचले स्तर पर जो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा वो करीबन 90 का होगा। क्लोजिंग बेसिस पे 90 का थोड़ा दूर है क्योंकि वोलेटिलिटी रह सकती है इवेंट के साथ, तो 90 के स्टॉप के साथ बने रहिए। एक चार्ट एडुकॉम का देखिए, आज तेजी में भी है, 1240 पे खरीदारी है शिवांकी की, इसमें 500 शेयर है। क्या करना चाहिए? एडुकॉम एक ऐसा सेक्टर में है जो पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल ये कंसोलिडेशन में इतने महीनों से इतने सालों से चल रहा है और ये जो गिरावट आई थी बहुत हायर लेवल से। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी पुल बैक मिलता है तो एग्जिट करके बल्कि जो बेहतरीन स्टॉक है उसमें निवेश करिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा ऐसा डाउटफुल है। जी, एक HPCL का चार्ट और देख लीजिए, 398 पे खरीदारी है राजेश की, 100 शेयर है। क्या करना चाहिए इस पे? देखिए ओवरऑल HPCL बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पर हमने बाय रिकमेंडेशन कुछ महीनों पहले दिया था, उसके बाद से भी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। मेरे ख्याल से HPCL ऑयल एंड गैस स्पेस में से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। यहाँ पर काफी अच्छा छलांग देखा जा सकता है। HPCL इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो ये साइडवेज हो जाता है और नीचे नहीं गिरता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेवल पे डिप्स मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसको रखिए। काफी अच्छी रिटर्न्स देखने की गुंजाइश है स्टॉक के अंदर। राइट। एक फेसबुक व्यूअर हमारी और हैं, जानवी चौधरी। गौरांगी आपसे जानना चाहती हैं कि कोपरान में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि कब तक के लिए खरीदना चाहती हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे जाना चाहती हैं। इज इट वाइज इनफ टू इन्वेस्ट इन कोपरान? देखिए, अगर आप इस कंपनी का इतिहास देखें साक्षी, तो मेरे ख्याल से कोई उत्साह नज़र नहीं आता है। और दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हमेशा ये कवायद करते हुए आया हूँ कि आप अच्छे शेयर में निवेश करें। भले आपकी क्वांटिटी कम होगी लेकिन क्वालिटी बेहतरीन होगी। और उस नज़र से अगर मैं देखने जाऊँ तो जो नतीजे हाल ही में आए हैं, बैंकिंग सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ICICI बैंक में निवेश की कवायद होगी। DCB एक दूसरा छोटा बैंक है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। आप ही की समूह की कंपनी है डिश TV, जिस पर हमारी काफ़ी लंबे समय से निवेश की राय बरकरार है। और इसके साथ साथ अशोक लेलैंड, जो कि नतीजों के बाद और महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, संदीप है मुंबई से। संदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, क्या सवाल है, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है विष्णु केमिकल के ऊपर। मेरे पास 100 शेयर है, 330 के भाव पे मैंने लिए हैं। तो मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 1.5 से 2 साल का, तो क्या करना चाहिए? आपने खरीदारी कब की थी इसमें संदीप जी? 3-4 महीने पहले की थी। चलिए, थोड़े वॉल्यूम कम होते हैं इसलिए जब भी ट्रेड करें आराम से करिएगा। आशीष, क्या राय रखते हैं आप? विष्णु केमिकल 330 पे खरीदारी है, 100 शेयर है, 300 रुपए का मौजूदा स्तर है, 30 रुपए पर शेयर घाटा हो रहा है, क्या करें? देखिए इनकी खरीदी थोड़े बेटर लेवल्स पे है क्योंकि ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ही है मैं कहूँगा। यहाँ पर करीबन 2 से 3 साल पहले एक छलांग देखी गई थी 160 रुपए से लेके 540 तक। उसके बाद ये स्टॉक फिर से चलकर 160 आ गया और उसके बाद से कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से इससे बेटर स्टॉक्स इन्हें चूज करना चाहिए। अगर केमिकल स्पेस से देखना चाहते हैं तो पीडीलाइट है, SRF है, वो स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। और ये स्टॉक में वॉल्यूम्स थोड़े इरेटिक है तो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर 340-360 का इन्हें भाव मिलता है तो वहां पर एग्जिट कर जाए। नीचे में करीबन 280 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए।
एब्सोल्युटली। चलिए, यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपके सवालों पर जवाब जारी रहेंगे, साथ ही कुछ अर्निंग्स पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ सोमा लिमिटेड के भी मैनेजमेंट मौजूद होंगे। अगर आपके पास है मार्केट को परखने का हुनर, तो आप भी बन सकते हैं सेंसेक्स के सुल्तान। सेंसेक्स का सुल्तान आ रहा है आपके शहर। 10 फरवरी कोलकाता। सेंसेक्स का सुल्तान में भाग लेने के लिए टाइप कीजिए कोलकाता, भेज दीजिए 57575 पर। बचपन से हम अपनी चीजों के बारे में बड़े पॉजिटिव होते हैं, अपने मनपसंद खिलौने से लेकर अपने कंपास बॉक्स तक। अपने हमसफर के साथ कुछ खास लम्हे हों या सफर में खुद के साथ थोड़ा सा वक्त, जो चीज हमारी अपनी हो उसे हम बचाए रखते हैं। तो क्या हम अपना इनकम टैक्स भी अपने ही नाम रख सकते हैं? जी हाँ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पाए 1,50,000 तक का डिडक्शन, साथ ही पाए म्यूचुअल फंड के टैक्स फ्री रिटर्न्स। मतलब आपका टैक्स आपके नाम। एन इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय रिलायंस म्यूचुअल फंड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Open up to adventure. Fruits up. Real fruit juice. Real fizz. लोन लिया होगा, ऊपर की कमाई होगी। ट्रैक्टर इमल्शन बस दिखता महंगा है, आप समझते नहीं। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन, कम खर्चा, सालों साल चर्चा। तू जो चलेगा हवाओं के संग, उड़ी रे उड़ी ओए कटी रे कटी ओए उड़ी रे उड़ी ओए। मार्केट की हवा का पता हमसे जानिए, मंजिल खुद आकर गले लग जाएगी। चॉइस ब्रोकिंग। Fourth Brand India Footwear Expo on 11th, 12th and 13th February at Bombay Exhibition Centre, Mumbai. A mega show of footwear manufacturers and wholesalers. अब घर घर दस्तक देगी खुशहाली भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बैंक के साथ। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Do you know thyroid deficiency is 4 times more common in women? Think thyroid, think Thyrocare. फैमिली फोटो। एक सेल्फी हो जाए। अपनों की खुशियों के साथ जब खुद को खुशी मिले तो अच्छा लगता है। ऐसा ही है SBI लाइफ का स्मार्ट बचत प्लान, ताकि आप जिए कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने लिए। SBI लाइफ। आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स के अंदर अभी भी गिरावट का दौर है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव बाइंग रियल एस्टेट शेयरों में आई है, जिसमें HDIL अभी एक तेजी है इसमें आई है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर लोअर लेवल से कुछ पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। आप सभी रियल एस्टेट शेयरों में देखें, प्रेस्टीज एस्टेट एक स्पाइक आया है, 3-3.5 रुपये की बढ़त देखी जा रही है, 2.5% ऊपर है। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 2% एक स्पाइक यहाँ पर आया है। HDIL में करीब 3% के आसपास एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। DB रियल्टी एक और नाम है, 1.5% का स्पाइक यहाँ है। आशियाना हाउसिंग में करीब 1% का स्पाइक है। तो सेलेक्टिव जो स्टॉक्स हैं रियल एस्टेट के, वहाँ पर जरूर कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए कुछ और दर्शकों से भी अब बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो अगले दर्शक मौजूद हैं वो एक शंभूनाथ का सवाल है पश्चिम बंगाल से। MBL इंफ्रा को लेकर 52.80 के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, MBL इंफ्रा अगर आप ट्रैक करते हैं, क्या राय रखते हैं आप उसके ऊपर?
देखिए, स्टॉक में कुछ गतिविधि कुछ समय पहले देखी थी, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा सुमित क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ कंपनियों पर हमारी कवरेज है। मिसाल के तौर पर KNR कंस्ट्रक्शन है, PNC इंफ्रा है, अशोका बिल्डकॉन और दिलीप बिल्डकॉन। ये नाम काफ़ी सक्षम है। जो भी वित्त मंत्री साहब श्रीमान अरुण जेटली जी ने बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीबन 4 लाख करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया है, मैं उम्मीद रखता हूं अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो ये सब कंपनियों में आपका जो निवेश है वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। जी, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जुबिलेंट फूड पर एक सवाल आया है इलाहाबाद से। कैलाश ने ये पूछा है, 15,000 शेयर्स ये ओन करते हैं 1027 के भाव पर जुबिलेंट फूड में इन्होंने निवेश किया हुआ है। गौरांग, आप ही से ये सवाल होगा, यहाँ पर क्या राय देंगे? जुबिलेंट फूड पर इनकी खरीद भाव से तो नीचे आ चुका है। पहले तो कैलाश जी को मैं ये राय दूंगा कि इतना बड़ा निवेश आप एक ही कंपनी में न करें, क्योंकि आपका जोखिम बहुत ही ऊपर के हद तक बढ़ जाता है। और 15,000 शेयर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रकम इन्होंने लगाई है। हम हमेशा कवायद करते हैं साक्षी कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में दिग्गजों में निवेश करना चाहिए और चुनिंदा मिड कैप शेयरों में। हमारी कवरेज है, पहले तो ये डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा निवेश है तो मेरी राय होगी कि पहले तो बने रहें। आपका जो निवेश का स्तर है और जो मौजूदा स्तर है और जो नतीजे हाल ही में आए थे मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले, वहाँ पर हमें सुधरते हुए आसार नज़र आते हैं। और जो भी अनवायबल स्टोर्स है, जैसे कि मिसाल के तौर पर डंकिन डोनट्स इनकी जो है, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसे हम SSSG करते हैं, वहाँ पर जो अनवायबल है वो स्टोर्स बंद करने की बात की और नए आउटलेट्स ओपन करने की बात की। ऊपर के स्तर पर हमारा लक्ष्य करीबन 1125-1150 का है। तो ये ऊपरी स्तर पर मैं मेहरबानी करके आप अपना निवेश जो है उसको कम करें, निवेश रखिए लेकिन इतना बड़े निवेश मत रखिए। जी, तो आपको राय जुबिलेंट फूड के संदर्भ में भी दी जा चुकी है। एक सवाल नीरज का है जम्मू से, JP एसोसिएट को लेकर। गौरांग, JP एसोसिएट काफ़ी फोकस में आ चुका है, हालांकि खरीदारी इनकी 72 रुपये पे है, लेकिन जिस तरह गतिविधि बढ़ी है यूपी चुनाव को लेकर भी और स्टॉक को लेकर भी, आप क्या राय रखते हैं JP एसोसिएट्स में? पहले तो ये शख्स कहाँ पर थे ये सवाल उठता है, क्योंकि 72 के ऊपर इनका निवेश और मौजूदा स्तर 14 का गनीमत है। 10 के नीचे भी गया था ये सुमित। तो आप एक हिसाब लगा लीजिए, कैलकुलेटर अगर आपके सामने है तो प्रतिशत के हिसाब से आपके पूंजी में कितनी बड़ी नुकसान हुआ है। और ये हमेशा इलेक्शन को लेकर के गतिविधियों में आता है, अन्यथा काफ़ी खराब कारणों को लेकर के इस समूह की कंपनियों के स्टॉक चर्चा में रहते हैं। विशेष रूप में कवरेज नहीं है, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करें, परिवर्तन करें और अगली बार निवेश करते हैं तो इतना बड़ा घाटा मत उठाइए और इतने लंबे समय तक इस घाटा को उठा करके झेलिए मत। श्योर। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। SMS के जरिए हमारे पास बठिंडा से भूषण ने सवाल पूछा है, कैडिला के ऊपर 50 शेयर्स ओन करते हैं, 383 के भाव पर उन्होंने निवेश किया हुआ है। गौरांग, आपसे ही राय चाहेंगे, फार्मा स्पेस से कैडिला अभी आपको कैसा लग रहा है? और खासतौर पर जो इनका निवेश है वहाँ से थोड़ा इनको सॉफ्टनेस जरूर देखने को मिल रही है, आज भी फार्मास्यूटिकल स्पेस से कुछ ज़्यादा अपमूव नहीं देखने को मिल रहा है, क्या राय होगी? तो साक्षी, निवेश महफूज है बशर्ते कि नज़रिया लंबी अवधि का है और मामूली सी गिरावट इस तरीके के बाजार में हम देख रहे हैं तो उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हमने 1.5-2 महीने में मेरे ख्याल से 7,900 के स्तर से 8,800 के स्तर देखे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि निवेश अच्छा है। नतीजों के आधार पर आने वाले समय में आपको ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे और आज 2 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, ऑर्बिंदो और ल्यूपिन। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि नतीजे काफ़ी बेहतर होंगे और निराशा की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जी, चलिए अब बातचीत कर रहे थे वेंकी से, हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। वेंकी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वेंकी जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास कॉन्फ्रेंस बीज है 78.5 पे 850 शेयर्स और एक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है जो 90 के भाव पे है 460 शेयर्स। ओके वेंकी जी, आपने कभी वेंकटेश्वर हैचरीज का नाम सुना है? नहीं सर। ये भी कंपनी लिस्टेड है वेंकीज के नाम से। ओके सर, वो दूसरा मैंने। जी गौरांग, 2 सवाल हैं, स्नोमैन लॉजिस्टिक को लेकर, एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर। 90 रुपए के भाव पे खरीदारी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में इनकी, करीब 460 शेयर इनके पास है और क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी निवेश है। दोनों पर आप क्या राय रखते हैं? लॉजिस्टिक सेक्टर में गतिविधि जीएसटी को लेकर के अब तीव्र हो सकती है और जिस तरीके से बयान और टिप्पणियां आए हैं कि शायद 1 जुलाई या 1 सितंबर को अनिवार्य होगा इसको लागू करना,
तो उस लिहाज से मुझे कंटेनर कॉरपोरेशन और ब्लू डार्ट ये दोनों पर हमारी कवरेज है। स्नोमैन लॉजिस्टिक एक छोटा प्लेयर है और मेरे ख्याल से नतीजों को लेकर भी इतना उत्साह नहीं देखने मिल रहा है। और दूसरा निवेश जो इनका क्रॉम्पटन ग्रीव्स में है, हमारी कवरेज है, अगर आप चाहे तो अपना निवेश बना करके रख सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। राइट एक और सवाल हमारे पास आया है नागपुर से विनय का, और ये जानना चाहते हैं रिसेंटली लिस्टेड बीएसई के बारे में। इन्होंने 80 शेयर्स लिए हैं 1090 के भाव पर। गौरांग, बीएसई पर क्या नजरिए रखते हैं और इनके लिए क्या राय होगी? तो आप ही के चैनल पर साक्षी हमने नतीजों के आईपीओ के पहले एक आईपीओ नोट निकाली थी और कवायद बहुत ही ठोस करके की थी कि निवेश करें और निवेश मात्र लिस्टिंग गेंस के लिए न करें, निवेश लंबी अवधि के लिए बनाए रखें, और वो अब भी बरकरार है। 608 का आईपीओ 1050 के आसपास गया था मेरे ख्याल से। आज थोड़ा नरमाश देखने मिल रही है, लेकिन कभी भी ये स्टॉक अगर आपको 1000 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपको याद है तो 51% ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जिसके तहत आपको जो अलॉटमेंट मिली थी वो प्रोपोर्शनेटली काफ़ी कम थी और बहुत सारे लोगों को तो अलॉटमेंट मिली नहीं है जी। तो लंबी अवधि के लिए जरिए से आप इस निवेश को बनाए रखें। चलिए, तो बने रहें। आपको राय दी गई है बीएसई के शेयर को लेकर। अब कुछ नंबर्स की बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं शोभा लिमिटेड के। मुनाफा 3.26 करोड़ कंसो मुनाफा है ये, जो करीब 32 करोड़ रुपए कंपनी का कंसो मुनाफा है, 37 करोड़ से गिरकर। और आय फ्रंट पे भी करीब 440 करोड़ रुपए की आय से बढ़ के 542 करोड़ रुपए की आय का आंकड़ा आया है। तो आय और मुनाफे दोनों फ्रंट पे नंबर्स मोर लेस पॉजिटिव साइड पे हैं। हमारे साथ मिस्टर जेसी शर्मा हैं, वीसी एंड एमडी कंपनी की बातचीत करने के लिए। मिस्टर शर्मा नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कंपनी के नंबर्स जो हैं मोर लेस फ्लैट या फिर फ्लैटिश टोन पे ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। क्या प्रोमिनेंट रीजन रहे हैं सर इस क्वार्टर के नंबर्स में, और क्या जो डिमोनेटाइजेशन है उसका स्लाइट इम्पैक्ट आया है इस क्वार्टर में? जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन की बात आती है उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर में मिनिमल रहा है, जो कि हमारे नतीजे बताते हैं। अगर आप उसको, जिससे आपने सही कहा कि पिछले साल के मुकाबले देखोगे तो 22% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, 540 करोड़ की नॉर्मल इनकम और 550 अदर इनकम को लेके। और जहाँ तक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो 10% की इम्प्रूवमेंट हुई है, 40 करोड़ के आसपास हमने पीएटी दिखाया है, विज़ावी 35 करोड़ जी। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के अंदर में हमने 6 लाख स्क्वायर फीट का नया कारोबार किया, जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि 8.5 से 9 लाख स्क्वायर फीट का करेंगे। तो उसके अंदर में जो कमी आई है उससे जो भी हमारे प्रोजेक्ट जहाँ पर इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते थे थोड़ा बहुत फर्क आया होगा जी। बट वो दैट कुड बी क्वेश्चनड ड्यू टू द प्री सेल्स अदरवाइज व्हिच हैज टेकन प्लेस एंड द कैश फ्लोज व्हिच हैव आल्सो रिमेन्ड कंसिस्टेंट वेयर देयर हैज बीन जीरो इम्पैक्ट। हमने 588 करोड़ रुपया रियलाइज किया और उसकी वजह से हमारा डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफी स्टेबल रहा जी। मिस्टर शर्मा, इस क्वार्टर के अंदर जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी बढ़कर आई है, 210 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री कंपनी के पास रही है कंसो नंबर्स में। किस तरह का इम्पैक्ट बजट के अनाउंसमेंट के बाद इस पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा? और दूसरा, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी भी मोर लेस स्टेबल है, फ्लैटिश नोट पे, कोई बदलाव उसमें हो नहीं रहा है। कितना नीचे और उम्मीद है आपको कि यहाँ नहीं तो आगे आने वाले समय देखने को मिल सकती है? सुमित जी, देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक फिनिश स्टॉक इन्वेंट्री की बात है, इंडस्ट्री के अंदर में हमारे पास में सबसे कम इन्वेंट्री है। हमारे पास में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सेल करना पड़ता है। तो आधी से अधिक जो इन्वेंट्री है वो तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की है, और बाकी जो है वो प्रोजेक्ट पिछले एक क्वार्टर में जो कंप्लीट हुए हैं उसकी रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। जहाँ तक इंटरेस्ट कॉस्ट का सवाल आपने पूछा है, यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल के आरबीआई की पॉलिसी से शायद 25 पॉइंट इंटरेस्ट रेट और कम हो जाता, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये भी मानना पड़ेगा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से पहली बार इस साल 2017 में बैंकों ने लिबरली अपनी एमसीएलआर रेट कम करी है, अपनी बेस रेट कम करी है, और इंडिविजुअल कस्टमर्स और इंडस्ट्री दोनों को जो है बेनिफिट पास करने की जो है एक हिम्मत दिखाई है। हमारी परफॉर्मेंस 31 दिसंबर से की हम आपको बता रहे हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर में जब आरबीआई ने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करी, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट घट के 11% से भी नीचे आ गया,
और लगभग 100 बेसिस पॉइंट का उसके अंदर में फर्क आया है। चूंकि आरबीआई ने जनवरी से इंटरेस्ट रेट, बैंकों ने जनवरी से इंटरेस्ट रेट पास ऑन शुरू कर दिया है, उस वजह से हमारा मानना है कि हमारी इंटरेस्ट रेट और भी कम होएगी और इससे कस्टमर को भी काफी लाभ मिलना चाहिए, जिससे जो डिमोनेटाइजेशन का जो नेगेटिव सेंटिमेंटल इंटरेस्ट हो रहा था वो शायद पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट हो जावे और डिमांड विल स्टार्ट पिकिंग अप, ऐसी हमारी मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा अपना समय हमें देने के लिए, नंबर्स पे और साथ एक्सपेंशन प्लान्स पे हमसे बातचीत करने के लिए। एक और नंबर्स हैं स्किपर लिमिटेड के, उस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर देवेश बंसल भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर है स्किपर लिमिटेड के। मिस्टर बंसल नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वाई बेसिस पर ऑपरेशनली भी और अदरवाइज भी कंपनी के नंबर्स काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे 16% के आसपास की ग्रोथ और पैट फ्रंट पर भी कंपनी का जो नंबर है उसमें करीब 22 करोड़ रुपये के आसपास का आंकड़ा, एक अच्छा मुनाफा वहाँ पर भी दिया है। क्या प्रोमिनेंट रीज़न है इस क्वार्टर में सर नंबर्स के? गुड मॉर्निंग। हमारे नंबर्स कंसिस्टेंट ट्रेंड पे ही हैं। पिछले अगर आप हमारे 8 से 10 क्वार्टर्स में देखें तो हमारे नंबर्स इसी तरह कंसिस्टेंटली हमने ग्रोथ भी की है और हमारे मार्जिन्स भी प्रोटेक्टेड रहे हैं एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिमिलर ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगा। हमारे दोनों डिविजन्स जो पावर T&D बिजनेस है एंड पॉलीमर बिजनेस जो है, इन दोनों के अंदर में मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो भी बहुत स्ट्रांग है एंड इवन कंपनी की पोजीशनिंग इन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमको लगता है कि सेम ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। राइट मिस्टर बंसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते 3 महीनों में कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री पे पड़ता हुआ नजर आया है। क्या आपके रिजल्ट्स पे, क्या टॉप लाइन पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कैप करते हुए नजर आए हैं? हमारे पावर T&D बिजनेस पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, बट ऑन दी पॉलीमर बिजनेस, जो पॉलीमर पाइपिंग बिजनेस है हमारा, उस पे हमने जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी, जो कि काफी अग्रेसिव ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं 50 to 60% टॉप लाइन भी, वो हमारी अराउंड 28% ग्रोथ हो पाई इन Q3। इट वाज बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, थोड़ी सी सप्लाई चेन के अंदर में ब्लॉकेजेस आ गए थे, बट देन वी एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, हमारे जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट से बाहर जाते रहेंगे। जी मिस्टर बंसल, कंपनी का एक सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से जो ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी दिखाई पड़ रही है। क्या इस कारोबार के ऊपर कंपनी और फोकस करने जा रही है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो सिचुएशन किस तरह की है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट कंपनी का एज यू सेड एक छोटा सेगमेंट है। हमारे टॉप लाइन का अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% उस बिजनेस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हम एक्चुअली काफी सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं, हम बहुत ज्यादा टॉप लाइन को चेज नहीं करते। जो भी प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके अंदर में हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारे पास उसकी ऑर्डर बुक आज के दिन में अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास है। इसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है एंड ऑन अ कॉशियस अप्रोच हम इस बिजनेस के अंदर में ग्रो करते रहेंगे। विद रिगार्ड्स टू ओवरऑल ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी, अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक आज के दिन में है, जिसमें अराउंड 25% एक्सपोर्ट्स के हैं एंड 75% डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं हमारे पास। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जाते हुए किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन के लिए या सेगमेंट के लिए आपकी कैपेसिटी प्लान्स क्या हैं? खासतौर पर पीवीसी सेगमेंट के लिए अगर बात करें, यूजुअली आपके हर क्वार्टर में यहाँ पर प्लान्स होते हैं, तो आगे जाने हुए यहाँ पर क्या प्लान्स हैं? पीवीसी बिजनेस के अंदर में हमने पिछले 1 सालों में पिछले साल भर पहले हमारी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 टन हुआ करती थी, जो कि आज के दिन में अप्रॉक्सीमेटली 41,000 टन है एंड इसमें काफी अग्रेसिव ग्रोथ हम लोग ने प्लान कर रखी है। बारिंग दिस Q3 जिसके अंदर में बिकॉज ऑफ अगेन डिमोनेटाइजेशन थोड़ी सी स्लोअर ग्रोथ हुई, बट नॉनदलेस ग्रोथ तो हुई बट थोड़ी सी स्लोअर हुई, बट गोइंग फॉरवर्ड वी डू एक्सपेक्ट कि इसमें हम कैपेसिटीज ऐड करते रहेंगे एंड ओवरऑल हमारा प्लान इस बिजनेस के अंदर में है कि अगले 2 से 3 सालों में 1 लाख टन की कैपेसिटी पे हम इसको लेके जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बंसल अपना समय हमें देने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और एक्सपेंशन प्लान बताने के लिए। स्किपर लिमिटेड फिलहाल हर निशान में कामकाज कर रहा है, 155 के स्तरों पर है।